हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे। LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में करीब 43.24% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 25.62% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 31.76% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.59% का। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल में करीब 43% का रिटर्न दिया है, यानी कि 2024 में सबसे रिटर्न ज्यादा देने वाला जो म्यूचुअल फंड है वो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। उनके बाद इनका नंबर आता है, यानी कि नंबर 2 का म्यूचुअल फंड आज के डेट में ये चल रहा है। और अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। NAV के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक NAV का प्राइस है 38.54 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 200 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 370 करोड़ का। यानी कि अभी तक LIC MF स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 370 करोड़ का है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 69,451 रुपया। यानी कि 1 साल में करीब आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,93,531 रुपया। यानी कि 3 साल में SIP के थ्रू आपको 63% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,02,884 रुपया। यानी कि 5 साल में SIP के थ्रू आपको 134% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,240 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,233 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,97,116 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 67 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है JTL इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग क्षेत्र, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड कैपिटल गुड्स, हेमंत सिंह शिंदे लिमिटेड टेक्सटाइल, TD पावर सिस्टम लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आर्टिमिन्स मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड हेल्थ केयर, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पिरामल फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, गारवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड केमिकल्स, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.1%, कैश पे है 2.9%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 29.6%, अदर्स पे 14.1%, सर्विस 12.3%, हेल्थ केयर 7.3%, टेक्सटाइल 7%, मेटल एंड माइनिंग 6.9%, कंज्यूमर स्टेप 6.3%, केमिकल 5.9%, कंस्ट्रक्शन 5.4% और एनर्जी पे है 5.1%। यानी कि अगर आप LIC MF स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.56 और पीबी रेशियो 3.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 500 रुपया का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 200 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं LIC MF स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 43.2, 3 साल में 25.6, 5 साल में 31.8 और एनुअल है 19.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 27.6, 3 साल में 21.4 और 5 साल में 30.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेके के चलेंगे ताकि यह म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो 2 टारगेट मैं आपको देता हूं, एक तो लमसम और दूसरा एसआईपी। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास इनसे बेटर एक अच्छा सिमिलर फंड है जो कि है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 40%, 3 साल का 27.3 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.97% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो LIC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। आलोक रंजन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 38 रुपया 54 पैसा। LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 200 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC MF स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।